खजूर छाप डालडा, ऐसे ही तो कहते थे हम गरीब भारतीयों के घी को। कुछ सालों पहले तक ये पैकेट हर भारतीय के घर में मौजूद था, चाहे पूरी कचौरी बनानी हो या फिर कोई भी पकवान बनाने हो। इस डालडा के बिना कोई स्वाद ही नहीं आता था। लेकिन उस टाइम पर ये वनस्पति घी सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला था। लेकिन आज गायब कहाँ हो गया है? क्या लोगों ने इसे इसलिए खाना बंद कर दिया है कि इसमें जानवर की चर्बी मिलाई जाती है? ये सब आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दिल्ली के चांदनी चौक के पराठे वाले की बात करें या फिर मशहूर हलवाई के गर्मा गर्म मिठाइयों की बात करें, तो सभी जगह ये डालडा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस ब्रांड की शुरुआत हो चुकी थी 94 साल पहले, जब 1930 में नीदरलैंड की एक कंपनी दादा, जो कि घी के अल्टरनेटिव के रूप में इस वनस्पति घी को बेचा करती थी। क्योंकि ब्रिटिश के राज में इंडियंस की जो जेब थी वो काफी ज्यादा हल्की हो चुकी थी, क्योंकि देसी घी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के घरों से गायब हो चुका था और ये सिर्फ नवाबों और शाही खानदानों की घरों की शान हुआ करता था। अब उस समय आज की तरह इस तरह अलग अलग वेजिटेबल ऑयल्स मौजूद नहीं थे। ऐसे में घी ने गरीबी और अमीरी के बीच में एक गैप पैदा कर दिया और उसी चीज को भरने के लिए वनस्पति घी की जरूरत महसूस हुई। इस तरह से दादा एंड कंपनी के हाइड्रोजनरेटेड वनस्पति घी को इंपोर्ट किया जाने लगा, जिसे कि दादा वनस्पति घी के नाम से बेचा जाता था। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि वनस्पति घी तो समझ आता है, अब ये हाइड्रोजनरेटेड वनस्पति घी क्या है? असल में ये एक प्रकार का मेथड है जिसमें किसी भी प्रकार के वेजिटेबल ऑयल को उसमें हाइड्रोजन को मिलाया जाता है, जिससे कि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और एक टाइम पर सभी का पसंदीदा डालडा इसी प्रकार से बनाया जाता था। इधर एक ब्रिटिश कंपनी लीवर ब्रदर, जिसे आज हम यूनिलीवर के नाम से जानते हैं, उसकी नजर दादा के वनस्पति घी पर पड़ती है। इस समय तक ये लोग ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके थे और यूरोप के अंदर फूड प्रोडक्ट की कैटेगरी में भी एंटर कर चुके थे। ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना इंडिया के अंदर वनस्पति घी को बेचकर शुरुआत की जाए, क्योंकि उन्हें इंडिया का जो मार्केट है वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था। यही सोचकर लीवर ब्रदर ने दादा एंड कंपनी के वनस्पति घी बनाने के राइट्स खरीद लिए। लेकिन यहाँ पे दादा एंड कंपनी की एक शर्त थी, वो चाहते थे कि ये जो वनस्पति घी है ये उसी नाम से बिके जिस नाम से आज भी बिक रहा है। लेकिन यहाँ पे लीवर ब्रदर चाहते थे कि उनका नाम भी इसमें कहीं ना कहीं ऐड हो, जिसके लिए वो इसके एग्रीमेंट से डिसएग्री कर जाते हैं। और ऐसे में एक बीच का निर्णय निकल के आता है कि वो लीवर कंपनी का एल दादा के बीच में डाल देंगे, जिससे कि इसका नाम दादा से बदलकर डालडा हो गया। इसके राइट्स को खरीदने के बाद वनस्पति घी को बनाने की तैयारी शुरू हो गई, जिसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के नाम से एक कंपनी की शुरुआत करी और साथ ही सेवरी में एक फैक्ट्री भी लगाई, जो कि आज मुंबई का पार्ट है। वनस्पति घी बनाने के लिए कई सारे लोगों को हायर किया गया और कई सारी मशीनों का सेटअप किया गया, जिसके बाद इसे 1937 में डालडा के नाम से लॉन्च कर दिया गया। जिसके साथ ये देसी घी का अल्टरनेटिव तो था ही, साथ ही इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। ऐसे में डालडा को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी समय तो नहीं लगना था, लेकिन इसमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। जब इस वनस्पति घी से खाने को बनाया जाता था तो इसमें एक अजीब सी स्मेल आती थी, जो कि इंडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए स्वाद और सुगंध के मामले में देसी घी को कम्पीट कर पाना बहुत ही मुश्किल भरा था। मार्केट में लॉन्च हुए 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसे अपनी पहचान बनाने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। कंपनी भी परेशान थी, आखिर वो करे क्या जिससे कि लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दे। और यहीं पर एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट कंपनी लिंटास की, जिसको अपनी शानदार मार्केटिंग के लिए आज भी जाना जाता है। लिंटास में काम करने वाले हार्वी डंकन ने डालडा के एडवर्टीजमेंट की कमान संभाल ली और उन्होंने 1939 में भारत का पहला मल्टीमीडिया एड कैंपेन क्रिएट किया। बेसिकली ये एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसे सिनेमा घरों में फिल्म स्टार्ट होने से पहले या फिर इंटरवल में दिखाया जाता था। इसके अलावा लाखों की संख्या में पैम्पलेट बांटे गए, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट किया गया और उसमें दिखाया गया कि जो माँ अपनी बच्चों की केयर करती है वो डालडा का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा डालडा ने कुक भी निकाले, जो कि नए नए तरीके बताते थे, जिससे कि उनका प्रमोशन भी हो जाता था। ये सारे जो तरीके थे ये पढ़े लिखों के लिए तो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनका क्या, जो सिनेमा घरों में नहीं जा सकते थे, ना ही वो पढ़ लिख पाते थे। इसके लिए लिंटास ने एक बहुत ही कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने क्या किया कि टीन के डब्बे की तरह दिखने वाले पीले रंग की वैन को सड़कों पे चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों का अटेंशन उनकी तरफ जाए। और इसी के साथ ही डालडा की जो मार्केटिंग टीम थी, उन्होंने कई सारे स्टॉल लगाए जहाँ पर इस डालडा को रखा जाता था और लोग इसे घी से कंपेयर कर पाते थे और साथ ही इससे बनाए गए फूड को भी टेस्ट कर पाते थे। इतना ज्यादा करीब से जानने के बाद लोगों के मन में डालडा के लिए एक विश्वास पैदा हो गया। साथ ही पीले डब्बे के ऊपर बने पाम ट्री को देखकर लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए। इस तरह से लोग धीरे धीरे देसी घी के बदले उसके अल्टरनेटिव की ओर बढ़ते चले गए, जिससे कि डालडा का जो मार्केट है वो बढ़ता चला गया। कंपनी ने हर तरह की कस्टमर की नीड को फुलफिल करने के लिए नए नए तरीके बनाए, जिसके तहत उन्होंने अलग अलग डब्बे में और अलग अलग पैकेट में डालडा को मार्केट में उतारना शुरू कर दिया। जैसे कि छोटी फैमिली के लिए 1 किलो निकाला और बड़ी बड़ी फैमिली के लिए 2-2 किलो के निकाले।
उन्होंने क्या किया, जो पैकेट थे उनको अलग अलग किलो के हिसाब से बनाया, जिससे कि जिसको कम चाहिए होगा वो कम भी ले सकता है। अब जो लीवर ब्रदर है, इनके पास ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था, जिससे कि इन्होंने डालडा को देश के हर एक कोने में पहुंचा दिया था। और कुछ इस तरह से डालडा ने इंडिया के मार्केट में एक अच्छा पकड़ बना लिया। डालडा की जो कीमत थी वो घी के मुकाबले काफी ज्यादा कम थी, जिससे के लिए मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास इसको आराम से परचेज कर सकते थे। इसके अलावा इसको ऐसे एडवर्टाइज किया गया था कि ये स्वाद के साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी काफी अच्छा है। 1940 से लेकर 1950 तक दूध और घी की कमी इंडिया में काफी ज्यादा थी, जिससे कि डालडा की जो राह थी वो और भी ज्यादा आसान हो गई। और हाँ, यहाँ पे कमाल की एक और बात है कि जो डालडा है वो केवल इंडिया में पॉपुलर नहीं हुआ, बल्कि पास के जो देश है वहाँ पर भी वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अब कुछ सालों से हम सभी को पता है कि मार्केट में जो डालडा की डिमांड है वो काफी ज्यादा कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे कई सारे देश है जहाँ पे डालडा को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। पर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी जो इंडिया में डिमांड है वो इतनी कम क्यों हो गई। असल में जब डालडा लॉन्च हुआ तो उसको देखने के बाद कई सारी और भी ज्यादा कंपनी डालडा को ही बनाने लग गई और उसने मार्केट में एंट्री ले ली, जैसे कि गंगारथ, जैमिनी, सुहाना, अशोका और पनघट। मार्केट में बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से इसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। लेकिन ये काफी ज्यादा पुरानी कंपनी थी और इसके पास कई सारा पैसा भी था, जिससे कि इसको आगे निकलने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। डालडा के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि उसके खिलाफ जो आवाजें उठ रही थी उसको कैसे कम किया जाए। असल में इस दौरान डालडा को बैन करने की डिमांड उठने लगी थी। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि मामला सीधे सांसद में चला गया, क्योंकि उस समय पे बहुत बड़े तबका इस डालडा का इस्तेमाल किया करता था और वही तबका इनके खिलाफ आ गया था और इसे वो विलायती घी और असली घी का नकली रूप कहा करते थे। विरोध इतना बढ़ चुका था कि शादी ब्याह में बनने वाले खाने सब यही सोचते थे कि कहीं ये वनस्पति घी से तो नहीं बना है, जिसकी वजह से वो उस खाने को खाने से कतराते थे। डालडा को लेकर एक अजीब तरह की हेट फैलने लगी थी। लोग इस घी को मिलावटी और सेहत के लिए हानिकारक मानने लगे थे। अब इतने सारे लोग जब इस डालडा का विरोध कर रहे थे तो सांसद में एक बिल पेश किया गया, लेकिन वो सांसद में पास नहीं हो पाया। सांसद में बिल पास ना होना उसके पीछे कई सारे कारण है, लेकिन जो सबसे मेन कारण है वो है बेरोजगारी, क्योंकि डालडा के 34 कारखाने थे जिसमें 30,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे। अगर वो डालडा को बैन कर देते तो सारे के सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते, जिससे कि देश को बहुत कुछ झेलना पड़ता और जिसकी वजह से इसको बैन नहीं किया गया। और ऐसे ही डालडा बिकता चला गया और साल आता है 1990। एक बार फिर से इस डालडा के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। इस बार जो इसका रीजन था वो था एक रिसर्च जो कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर होने वाले ट्रांस फैट के ऊपर की गई थी। और कमाल की बात तो ये है कि इस रिसर्च की फंडिंग यूनिलीवर ने की थी और यही फंडिंग बाद में जाकर उसके ही गले पड़ गई, क्योंकि इस रिसर्च के बाद पता चला था कि ट्रांस फैट के जरिए हमारे शरीर में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। दरअसल जो ट्रांस फैट होता है वो बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे कि दिल की बीमारी होने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वैसे तो ये ट्रांस फैट कई सारी चीजों में पाया जाता है, लेकिन वो डालडा में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा था। इसी को देखकर यूएसए में ये डिक्लेयर कर दिया गया, कोई भी कंपनी जो फूड बनाती है वो क्लियर कर देगी कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है। इस पहल के बाद वनस्पति घी का इस्तेमाल थोड़ा कम होने लगा और साथ ही कई सारे देशों में इसको बैन कर दिया गया। इधर इंडिया में भी इस रिसर्च के बाद लोग जागरूक होने लगे और इसका इस्तेमाल कम करने लगे, लेकिन इससे भी कंपनी को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अफवाहों से हुआ। 1990 के दौरान डालडा पर यह ब्लेम किया गया कि वो जानवर की चर्बी इस पर मिलाता है। अब वनस्पति घी भारत पर काफी समय से विवादों पर था और इसे बैन करने की जो डिमांड थी वो काफी ज्यादा बढ़ती भी जा रही थी। इसके अलावा भारत में बहुत सारे लोग वेजिटेरियन है जो कि ऐसी चीजों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। जब उनको ये पता चला तो वो काफी ज्यादा दुखी हुए। हालांकि कंपनी ने लोगों के रसोइयों तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। इस समय तक भारत में कई सारे ऐसे वनस्पति ऑयल आ चुके थे जो कि डालडा को कम्पीट कर रहे थे, साथ ही उससे कई ज्यादा हेल्दी भी थे। ऐसे में जो भारत के लोग हैं वो धीरे धीरे डालडा को छोड़कर किसी और कंपनी में शिफ्ट हो गए और डालडा हमेशा हमेशा के लिए लोगों के घरों से बाहर चला गया। आखिरकार तंग आकर हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2003 में इसे बंजी कंपनी को बेच दिया। और अगर मैं आज की बात करूं तो बंजी डालडा इस कंपनी को दोबारा खड़े करने में मेहनत कर रही है। कंपनी ने पहली बार 2007 में डालडा ब्रांड के अंदर एडिबल ऑयल के कई सारे रेंज को लॉन्च किया, जैसे कि हस्बैंड वाइफ टैगलाइन के नाम से लॉन्च किया गया। लेकिन कंपनी को जल्दी ही एहसास हो गया ये जो टैगलाइन है ये काम नहीं कर रही है और वो जहां पर पहुंचनी चाहिए वहां पर नहीं पहुंच पा रही है। इसलिए 2013 में डालडा ने एक नई टैगलाइन के साथ डब्बा खाली पेट फुल के नाम से लॉन्च किया। साथ ही ब्रांड को नई पहचान बनाने के लिए कई सारे कैंपेन शुरू किए।
लेकिन अब यहाँ पे आप ये सोचेगा कि वनस्पति घी का आखिर हुआ क्या। तो डालडा ने समय की मांग के हिसाब से उसका जो प्रोडक्शन था उसको थोड़ा चेंज किया और आज के टाइम पे आप उसके पैकेट के ऊपर देख सकते हो 100% ट्रांस फैट फ्री। अब यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि आखिर वो ट्रांस फैट फ्री हुआ कैसे। असल में जो पहले वनस्पति घी को बनाया जाता था उसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता था, लेकिन अब की जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से चेंज होगी जिससे कि वो फैट फ्री हो गया, यानी कि शुद्ध देसी घी का अल्टरनेटिव डालडा जिस पर अनहेल्दी का टैग लगा हुआ था वो अब कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो गया। हालांकि ज्यादा लोगों का मानना है कि ये जो डालडा ये अनहेल्दी है। यही वजह है कि इंडिया मार्केट में वनस्पति घी को दोबारा से अपनाया जाएगा या फिर नहीं अपनाया जाएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। और यहाँ पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।